इस वक्त हम मुंबई के चेंबूर में स्थित एनजी आचार्य डी के मराठे कॉलेज में है। नामी कॉलेज है, लेकिन कल यहाँ पर गेट के बाहर मुस्लिम छात्राओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोप लगा रही थी कि उन्हें दरवाजे के बाहर ही सड़क पर बुर्का उतारने के लिए कहा गया। विरोध प्रदर्शन होने के बाद जो यूनिफॉर्म पॉलिसी यहाँ से लागू की गई थी कॉलेज की तरफ से, उस फैसले में तब्दीली की गई। क्या था ये पूरा मामला और क्यों यहाँ तक नौबत आई, ये समझने के लिए इस वक्त हम कॉलेज की प्रिंसिपल जो है विद्या गौरी उनसे हम बात करेंगे। मैम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल ये नौबत क्यों आ गई कि बच्चियों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, जो आरोप लगा रही थी कि हमें सड़क पर ही बुर्का उतारने के लिए कहा गया? इसके बारे में आप बताइए। और ये यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या है, पहले लागू क्यों नहीं थी, अचानक से क्यों लागू की गई? देखिए, मार्च महीने में जब भी हमारे कनिष्ठ महाविद्यालय मतलब कि 11वीं और 12वीं जो शालेय शिक्षण के अंतर्गत आता है, जो बोर्ड उसका एग्ज़ाम लेती है, ये जो शालेय शिक्षण है उसके बारे में टीचर्स के पास से राय आ गई कि हमें यूनिफॉर्म लाना चाहिए, ताकि हमारे बहुत सारे जो करीबी लोग रहने वाले हैं, जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने को आते हैं, उनका खर्चा कम हो जाएगा। क्योंकि कॉलेज के साथ संयुक्त होने के कारण जो हमारे 11वीं 12वीं के शालेय शिक्षण के बच्चे हैं, उन्हें भी बहुत सारे फैशनेबल और महंगे और अलग अलग कपड़े पहनने की जो है इच्छा होती है, और वो अपने माँ बाप पर उसका प्रेशर डालते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू भी है, दोनों भी है। इसके वजह से किसी भी तरीके से धार्मिक भेदभाव न हो, ऐसा दिखाई न दे ये कौन से धर्म का है, सिख, ईसाई या हिंदू या मुस्लिम। वैसे ही जो है वो कोई जाति के बात पर भी भेदभाव न हो, इसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि जो है एक अच्छा तरीके का यूनिफॉर्म लागू किया जाए। उसके बाद में ये बात जो है, जो 11वीं 12वीं के लिए एक स्कूल कमेटी हमारी रहती है, उसमें इसकी चर्चा हो गई और ये स्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में स्कूल कमेटी में नहीं, हमारा जो व्यवस्थापन मंडल है कॉलेज का, चेंबूर तुर्भे शिक्षण संस्था का, उनके पास ये बात रखी। गवर्निंग काउंसिल में उन्होंने भी ये पास कर दी। उसके बाद एक 6 मेंबर कमेटी बनाई गई। ये यूनिफॉर्म का डिज़ाइन, यूनिफॉर्म का कपड़ा, यूनिफॉर्म का जो भी पैटर्न है, ये सभी कलर्स, ये सभी तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने उसका डिज़ाइन वगैरह सभी कलर विलर सभी जो तय किया। जो उसके बाद में ये 1 मई को पालक सभा हो गई, जिसका हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। अभिभावकों के साथ मतलब आपकी बैठक हुई? हाँ, हमारे जो बच्चे हैं उनके पालकों को बताया गया कि 1 मई को उनकी सभा होगी, और वो सभा हो गई। उसमें बहुत सारे 550 के ऊपर माँ बाप आए हुए थे, और उनको ये सभी जो हमारे हर साल की ये बात है, ये साल अलग ये था कि हम लोग ने उनको बाकी जो नियम है उनके सिवा यूनिफॉर्म के बारे में भी बताया। और उसके बाद में जो है उनको 1 जून से जब एडमिशन दी, तब एडमिशन के लेने के बाद में हमारे पास जो वेंडर, जो ये इसका जो एक दुकानदार था, उसको जो है मिलके उसके पास जो भी पैसे तय किए थे वो भर के उसको नाप दे के ये जो यूनिफॉर्म है हर एक के लिए 2-2 बनवाए गए। जिसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चियों के लिए जो है उनकी मॉडेस्टी, उनकी डिग्निटी का ध्यान रखते हुए, उनका सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, और हिंदू स्थान है हमारा, जो हमारा ट्रेडिशंस है, वो ध्यान में रखते हुए उनके लिए सलवार कमीज़ और जैकेट इसका इंतज़ाम किया गया था, जबकि लड़कों के लिए पैंट और शर्ट। तो इसका जो है हर एक ने, हमारे पास 90% से भी ज़्यादा बच्चों ने जो है ये यूनिफॉर्म बनवा के लिए। और 15 जून से कभी सभी बच्चों का एक ही टाइम नहीं बनता, इसके लिए धीरे धीरे सभी को बताते हुए 15 जून से लेके 31 जुलाई तक जो हम लोग ने उनको व्हाट्सएप के द्वारा, हमारे पास सेंट्रलाइज माइक सिस्टम है उसके द्वारा, और जब टीचर्स जाते थे लेक्चर के लिए तब उनको जो है बार बार बताया गया कि अभी तुरंत हम लोग ये कंपलसरी करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में कोई आपत्ति किसी बच्चे की तरफ से या अभिभावक की तरफ से जताई गई थी? आपकी जो मीटिंग हुई या जो आपने रिमाइंडर्स उन लोगों को? बिल्कुल नहीं, पूरा माना। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि 90% बच्चों ने जो है ये ले लिया है, और जो 10% है वो आइदर उनका कोई पैसे का प्रॉब्लम होगा या उन्होंने लेट एडमिशन ली होगी, तो उनका बना नहीं अभी तक। बट सभी बच्चों ने उसके लिए पैसे भर के ले लिया है, तो दिक्कत कुछ नहीं है। कल के भी वायरल वीडियो में जो लड़कियां बात कर रही हैं, उनकी आपत्ति ये है कि हमें अंदर जाने दें वॉशरूम में, हम वहाँ पर
बुर्का निकाल के फिर हम क्लासरूम में ये पहन के नहीं जाएंगे। तो विरोध इस बात का था कि सड़क पर बुर्का उतारने के लिए क्यों कहा गया? हम लोग ने बुरखे के बारे में, नकाब के बारे में, या स्टिकर हो या टोपी हो, किसी के बारे में किसी से भी बात नहीं की। हम लोग ने उनको इतना ही बताया कि आप कॉलेज के अंदर पैर रखते हुए जो गणवेश दिया है उसके अलावा कुछ भी न पहने। आप नकाब बाहर निकालो, आप बुर्का बाहर निकालो, ये सभी इसको धार्मिक रंग देने की कुछ संगठना ने जो है वो चाल चली है। हम लोगों ने उनके नकाब, बुर्का, टाई, ये सब भी बारे में कुछ भी बात नहीं किए। सिर्फ ये बताया है कि कॉलेज में आते हुए गणवेश ही, सिर्फ यूनिफॉर्म ही पहन के आए, बाकी कुछ न पहन का है। जी, तो अभी आप कैंपस में उनको अलाउ कर रही हैं बुर्के में और अंदर उनको बदलना होगा, ये क्या अभी क्या फैसले में आपकी क्या तब्दीली की? या ये आपने जो जैसे बोला, हमें जो हमारे पुलिस कर्मचारी है, कुल ऑफिसर्स है, उन्होंने भी हमें सुझाव दिया। वैसे ही कुछ संगठनाएं आई थी जैसे कि हज कमेटी या कुछ, उन्होंने भी ये सुझाव दिया। उनका सुझाव के बारे में हम लोग ने, हमारा जो व्यवस्थापन मंडल है उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि उनकी ऐसी ऐसी जो है वो डिमांड है, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये देखने के लिए, मतलब कि वो चेंज करती है कि नहीं, ये देखने के लिए हमारे पास इतना मनुष्य बल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं करती है जल्दी से। तो ये देखेगा कौन कि उन्होंने बाथरूम में, वॉशरूम में जाके ये बदला कि नहीं। ये सभी के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। इसके लिए हम लोग ने ये सिंपल सा सिस्टम था कि ये स्कूल है, आते हुए गणवेश पहन के आए। बट अभी जो उनकी डिमांड है उसके लिए जो है उनको वॉशरूम में बदलने की जो है अनुमति दी गई है। और क्लासरूम के अंदर जो बच्चियां कल उस वीडियो में भी कह रही थी कि हमें स्कार्फ पहनने दें, तो क्या इस तरह की इजाज़त उनको होगी कि क्लासरूम में वो स्कार्फ पहन सकें? नहीं, सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म जो है वो बच्चों की और बच्चों की दोनों की डिग्निटी का विचार करके बनाया गया है। हम लोग ज़रा भी ऐसा कैसे चाहेंगे कि कोई बच्ची अभी है उनको जो इनडिसेंट कुछ कपड़ा पहनना पड़े, ऐसा हम लोग कैसे सोचेंगे। ठीक। उसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आपको भी पता है कि देश में इस वक्त कुछ कुछ हिस्सों में जिस तरह से माहौल बन रहा है, हिजाब को लेकर इसके पहले भी हमने कर्नाटका में देखा है कि क्या हुआ, तो उससे जोड़ा जा रहा है। उसकी टाइमिंग पर आप क्या कहेंगी कि अचानक यूनिफॉर्म पॉलिसी को लाना, इसके पीछे क्या? अभी मेरे यहाँ अभी भी और भी कुछ ऐसे घटनाएं घटी है कि बिकॉज इन द आफ्टरनून, जो दोपहर के टाइम में हमारा ये जो जूनियर कॉलेज होता है, तब छोटी बच्ची आती है करीब कम, मतलब कि डिग्री कॉलेज से, तो कभी कभी बाहर के जो लोग हमारे स्टूडेंट भी नहीं है, ऐसे कुछ लोग यहाँ आके बच्चियों को बरगा लाते हैं, उनसे बातें करते हैं, या कुछ कुछ ऐसी चुटपुट की घटना हुई थी। और अगर टीचर्स के पास से 40 सालों के बाद में अगर कोई प्रस्ताव आ गया, वो भी मार्च में, तो उसमें अमल करने में हर्जी क्या है। और क्या हमारा एक ही कॉलेज इस एरिया में है जहाँ 11वीं 12वीं को यूनिफॉर्म है? नहीं। आप एफएक इंग्लिश स्कूल की बात करें, विवेकानंद कॉलेज की बात करें, एसआरपी की बात करें, अंबेडकर की बात करें, यहाँ सभी जगह पर 11वीं 12वीं को यूनिफॉर्म है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं था, वो हम लोग ने डाल दिया। क्या कुछ समय दिया गया है मैम छात्राओं को यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए? हाँ, मैंने बोला ना 15 जून, 1 जून से एडमिशन के टाइम से 31 जुलाई तक हम लोग ने उनको कंपलसरी नहीं किया था, सिर्फ उनको याद दिला रहे थे कि आपको करना है। तो 2 महीना दिया गया, और ये जो निर्णय है वो पालकों को 1 मई को बताया गया। तो तब से उनको मालूम था कि ये आने वाला है। 1 अगस्त से लागू होना था कल से, लेकिन अभी क्या बढ़ाया गया है और समय? नहीं, मैंने बढ़ाने का सवाल ही नहीं। उनको अभी जो है वॉशरूम में जाके वो अपना जो है, जो गणवेश के अलावा जो कुछ भी पहना है वो निकाल सकते हैं। तो जो ये बच्चियां कल बाहर विरोध कर रही थी, क्या उनसे बात हुई है? क्या वो अभी राजी हैं इसके लिए? कोई आपत्ति उनको है? वो हमारे पास बात करने को नहीं आई है। जो पालक आए थे उनको हम लोग ने बताया है, हज कमेटी के लोग आए थे, पुलिस आए थे, उन सबको जो भी हमारे पास पूछने को आया उनको हम लोग ने बताया है। तो विरोध जो कर रहे थे अभिभावक, उनका क्या कहना था? अगर वो सहमत नहीं है तो उनको जो है 11वीं के बाद 12वीं में, क्योंकि हम लोग ने 1 मई को बताया था और एडमिशन 1 जून को शुरू हो गई, तो उनको अगर वो सहमत नहीं थे तो वो हमारे कॉलेज में ही 12वीं करनी चाहिए, ऐसी कोई उन पर पाबंदी नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे सभी बच्चे हमारे पास ही रहे, मगर उनको फ्रीडम है, वो जहाँ पर भी जाना चाहे वो फ्रीडम उनको है। विरोध कायम है।
ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ बात करने को नहीं आया है। ठीक है, शुक्रिया मैम बात करने के लिए, थैंक यू।